शर्मिंदा हैं। हे मेरे धरती के आबा, आज हम जनजाति गौरव के रूप में आपकी 191वीं जयंती मना रहे हैं। आपकी शहादत के बाद अंग्रेजों ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाकर आपके शहादत को सम्मान दिया। इस नियम के अनुसार आदिवासियों की जमीन को कोई खरीद नहीं सकता था। इस तरह से आपका उलगुलान और शहादत हम आदिवासियों की अस्मिता को बचाया। लेकिन जब काले अंग्रेजों का शासन लोकतंत्र के नाम से कायम हुआ, संविधान बनाते समय जयपाल सिंह जी ने संविधान सभा को कहा था कि आदिवासियों को आप लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, आपको उनसे लोकतंत्र सीखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें आपसे किसी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, हमें इन मंत्रियों से सुरक्षा चाहिए। हम सारे गिले शिकवे भुलाकर आपका साथ इसलिए दे रहे हैं कि आप एक नए राष्ट्र का सृजन करना चाहते हैं और सभी को बराबरी का अधिकार देना चाहते हैं। जयपाल सिंह मुंडा को क्या मालूम था कि इस देश के नवसृजन से यहाँ के मूल निवासी आदिवासी ही वंचित हो जाएंगे और शोषित बनकर रह जाएंगे। वो अपने ही जल, जंगल और जमीनों से महरूम कर दिए जाएंगे। भारत के विकास के लिए खनिज अयस्क यूरेनियम, कोयला जो हमारे पैरों के नीचे जमीनों में दबा हुआ था, उसके अनावश्यक दोहन करने की लालसा ने हमें हमारे मूल निवास से बहिष्कृत कर दिया, हमें उजाड़ा और खदेड़ दिया। हमारा कोई हक हमारे जमीनों और नदियों पर बन रहे परियोजनाओं में नहीं दिया गया। हमारे पुरखों के पेनथानों को नष्ट कर भारी मशीनों से दफन कर दिया। हम रोते कलपते अपने पेनों को याद करते करते अपने बाप दादाओं को विक्षिप्त होते देखा, लेकिन ऐसे लोकतांत्रिक सरकारों ने हमारे आंसू पोंछने की जरूरत भी नहीं समझी। हम तो तुम्हें याद करते करते ऐसे बहुत से सितम सहते मुफलिसी में जीवन जीते रहे। हमारे बीच के कुछ आदिवासी भाई आगे बढ़ गए, लेकिन हमारे आंसू पोंछने के बजाय हमारी रही सही जमीनों का ही दाम लगाने लगे। अब तो हमें हमारे भी पराये लगने लगे। पता चला कि बहुत से भाई लोग इस लोकतांत्रिक सरकार में मंत्री और संतरी बन गए, कुछ बहुत बड़े अफसर बन गए। पता चला कि एक राष्ट्रपति भी बन गई हैं। अफसोस, ऐसे अफसरों और मंत्रियों के मिली भगत से हमारा हंसदेव अरण्य को भी जंगल विहीन कर रहे हैं। कोयला खदान बनाएंगे, अरबों टन कोयला निकालेंगे और एक दिन पूरे हंसदेव अरण्य को इतना बड़ा गड्ढा बना देंगे कि वह कभी लहलहाते जंगल की बजाय बज बजाता समुद्र बन जाएगा। ग्रेट निकोबार को सिंगापुर के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। हजारों हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं, सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। क्या होगा पर्यावरण का? कितना लालच करते हैं ये दीपू लोग, अपने ही बनाए कानूनों का पालन नहीं करते। लोगों ने अपने स्वार्थ में यह भी नहीं सोचा कि धरती दाई का वायुमंडल कितना गर्म हो जाएगा। इतना बड़ा कार्बन सिंक समाप्त होगा तो कितना बुरा असर पड़ेगा। यह भी न सोचा कि सांस लेने के लिए प्राणवायु कहां से मिलेगा। कष्ट इस बात का है कि जल, जंगल और जमीन को नष्ट कर रहे हैं और आपके नाम पर जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं। मानो कि आपको चुनौती दे रहे हैं कि जो नियम आदिवासियों के जमीन के लूट से बचाने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था, उसे हम काले अंग्रेजों ने आज लूट लिया। तुम कुछ न कर सकोगे, क्योंकि अब की बार की लूट में तुम्हारे ही लोगों की सहमत है। कभी सरदारों ने तुम्हें धोखा दिया था, आज अपने ही भाई, अपने ही मंत्री
हमें धोखा दे रहे हैं। हम काले अंग्रेजों ने अनुसूची 5 को किनारे कर पेशा बनाया और उसको इस तरह बनाया कि उसमें ये काले अंग्रेज ही बैठ गए। क्या कर सकते हो? ये तो कहते हैं तुम्हारी मजदूरी के अवसर कम कर दिया, मजदूरी कम कर दी, महंगाई इतना कर देंगे कि तुम सरकारी दया पर 5 किलो अनाज लायक भी न बचोगे। हमारे लिए अस्पताल भी नहीं, हम अपनों के लाश को लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती, किसी तरह साइकिल पर बांध कर लाते हैं। आवाज उठाने के पहले ही नक्सली बताकर गोली मारते हैं। हे मेरे धरती के आबा, आप ही बताओ हम क्या करें, कैसे और किस तरह जनजाति गौरव दिवस मनाएं। हे मुंडा, हे मेरे धरती के आबा बिरसा मुंडा, हम शर्मिंदा हैं।